23 जनवरी वाले जो ओरिजिनल पेपर है उनके सॉल्यूशंस आ गए। आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि ये जो रिएक्शंस है इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। तो आई थिंक स्वाट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होता था वो फ्लोराइड होता था, और स्वाट के साथ ही हेलोजन एक्सचेंज एनसीईआरटी में गिवन है। फिनकेल्स्टीन के अंदर जो प्रोडक्ट था वो आयोडाइड था। तो ये दो तो बहुत इजीली मैच हो जाएंगे। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर साइनोबेंजीन भी बन सकता है, साइनाइड ले सकते हैं अपन, तो ये RCN हो जाएगा। तो रुड्स-फिटिक के अंदर RX प्लस PHX इज गिविंग PH, और तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इथाइल बेंजीन वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल मैच है, अपन इसको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस मैच कर सकते हैं। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनॉल। तो इसमें बैलेंस करना पड़ेगा आपको कि जैसे ये फिनॉल है ना, जब इसकी आप ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ 3 मोल ब्रोमीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस आती है। तो मोल रेशो की अगर अपन बात करें तो दे आर 1:3। ये आपने को समझ में आना चाहिए। 1:3 मोल रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं। तो 2 ग्राम ऑफ फिनॉल है अपने पास, और उसमें कितनी ब्रोमीन की जरूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। 2 ग्राम ऑफ फिनॉल अपॉन मोलर मास, दीज आर द मोल्स ऑफ फिनॉल। तो इंटू 3 करके दीज आर द मोल्स ऑफ ब्रोमीन हो जाएगा, और ये मोल्स ऑफ ब्रोमीन आने के बाद इंटू 160 करके ग्राम्स आ जाएंगे। सो दैट इज दैट मच इजी। मेजर प्रोडक्ट आई थिंक बहुत ही सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो आइए इसमें मैं आपको एक बार तरीका बता देता हूँ। बेस सबसे पहले इसका अल्फा एच हटाएगा। अल्फा एच हटने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड दिस विल अटैक ऑन फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसके बाद जो आपको प्रोडक्ट बनेगा ना, वो ये बन जाएगा। O- क्रिएट होगा, O-H+ लेके CH2OH बना देगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये सेम रिएक्शन दोबारा करेगा विद दिस अल्फा एच, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एच 2 है ना, पहले एक हटा तो एक अभी भी बाकी है। और सेम रिएक्शन होने के बाद जब फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक होगा तो इस कार्बन की 2 अल्फा एच हटा के ये ग्रुप अपने पास 2 बार लग जाएगा। वही चीज हमने यहां पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो अल्फा एच खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे बताने की कोशिश की है। अब अल्फा एच एग्जॉस्ट हो गए तो द रिएक्शन विल डाइवर्ट टू कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो होने के बाद ये तो रिडक्शन, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन इस बार हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट पे जो था वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में ये ऐसा पूछना चाहते हैं कि इनसे कौन रिएक्ट करेगा। तो क्वेश्चन का थीम ये था कि भाई प्राइमरी और 2 डिग्री अमीन तो रिएक्ट करेंगे, 3 डिग्री रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा।
प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्ट करने के बाद एल्कली जब डालते थे तो उसके साथ अलग तरीके से बिहेव करते थे, बट एल्कली की बात नहीं कर रहा, सिंपल रिएक्शन की बात कर रहा है। तो दिस इज प्राइमरी अमीन एंड दीज आर सेकेंडरी अमीन। तो ACE आंसर हो जाएंगे, ACE आंसर हो जाएंगे। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज। इस पे मेरा थोड़ा कंसर्न उस समय भी था, मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा या तो गलत है या जेई को कंसिडर करना चाहिए कि इसमें करेक्शन होना चाहिए। देखो ये एरोमेटिक एनायन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इस वाले एनायन से, ये बात सही है। यहाँ तक स्टेबिलिटी ऑर्डर ठीक है, इन दोनों में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें हम कोई कंसर्न क्रिएट नहीं करना चाहते। बट ये तो बेसिकली एक सिंपल है कि ये न्यूट्रलाइज मॉलिक्यूल है R, तो RQP इसके अंदर करेक्ट आंसर होना चाहिए, 4th होना चाहिए। तो NTA ने जो आंसर दिया है वो 1 है, वो गलत है। हमने जो आंसर दिया है वो 4 है और हम इसी पे जो है वो अबाइड करते हैं, स्टैंड स्टिल करते हैं कि हमारा आंसर सही है। आई थिंक ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं पहले भी दे चुका हूँ कि प्रोपेन की रिएक्शन जब अपन क्लोरीन से करवाएंगे तो डाई क्लोरो प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो कायरल प्रोडक्ट तो यही बनेगा, इसके अलावा कोई और कायरल नहीं बनेगा। अब इस कायरल प्रोडक्ट को अलग से लेके फर्दर क्लोरीनेशन करके ट्राई क्लोरो प्रोडक्ट बनाए, तो एक दो तीन जगह अगेन क्लोरीन लगाएंगे तो इस तरह से हमारे को प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब उसके अंदर ये करालिटी मेंटेन रहेगी तो D+L मिक्सचर बनेगा और इधर से तो करालिटी है ही नहीं, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखनी थी। हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स कंसिडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो इसीलिए आंसर 3 हो जाएगा इसका। अगर टोटल पूछता तो फिर ये 2, 3 और 4 इसके आंसर हो सकते थे। तो मेरे हिसाब से ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट तो खैर नहीं होना चाहिए, शायद ये हमारे से गलती हो गई है, वी शुड एक्सेप्ट। इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है मतलब। चलो देखो, टॉलेंस का टेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं, ये बात ठीक है, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं, ये आपको बताया गया है। तो फ्रुक्टोज डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, स्टिल रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रुक्टोज अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज, ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे कि जब आप एक बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं ना, तो अमोनिया एक बेसिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। ये दोनों इंटरकन्वर्टिबल रहते हैं ड्यू टू टॉटोमेरिक रिएक्शन, तो ये इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन हमारे पास लेसाइने सॉल्यूशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो एक बार देखते हैं। लेसाइनेट इज द कोवेलेंट organic molecules are transformed into ionic ones.
तो ये बात सही है कि जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेट्स से इस तरह का मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसके अंदर आप सोडियम मेटल डालोगे ना तो वो NaCN में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो सब तोड़ दिए जाते हैं और साइनाइड आयन जो है वो कार्बन नाइट्रोजन से बना लिया जाता है। तो दिस इज बेसिकली द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिविंग नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन एंड सल्फर वाला जो कंपाउंड होगा ना, अगर मान लो उसमें सल्फर भी होगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। मान लो अपने पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, और थायोसाइनेट आयन का जो कलर आता है दैट इज ब्लड रेड ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स। ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल करेक्ट नहीं है, उसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें वाटर भी लिगेंड के फॉर्म में होते हैं, बट मोर और लेस हम बोल सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से ब्लड रेड कलर आता है। अगेन प्यूरिफिकेशन में से क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सल्फर एस्टिमेशन 160 मिलीग्राफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सल्फर का एस्टिमेशन पिछले वाले पेपर में दिया था, क्लोरीन का एस्टिमेशन, कैरियस ट्यूब मेथड, अगेन कैरियस ट्यूब मेथड, बट सल्फर का एस्टिमेशन 466 मिलीग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट है। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द न्यू कंपाउंड इज। तो कैसे अपन इसको देख सकते हैं, कैसे अपन इसको कर सकते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। 160 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 466 मिलीग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट दे रहा है। तो 466 मिलीग्राम बेरियम सल्फेट हुआ तो 466 अपॉन 233 मोल BaSO4 हो जाएगा। मोलर मास से डिवाइड कर दिया अपन ने इसको। अब द सेम मोल विल बी ऑफ सल्फर, तो सल्फर के ग्राम्स निकाल लो आप, इंटू 32 आर द ग्राम्स ऑफ सल्फर अपॉन सैंपल का वेट इंटू 100 से आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, इंटू 32 मिसिंग है, तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अगेन सेम रिएक्शन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, रोड मैप क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, कि पहले इससे रिएक्शन करवाओ, फिर इससे करवाओ, फिर इससे करवाओ। आइए शुरुआत करते हैं। ब्रोमीन ऑब्लिक Fe में अपन जब इसको डालेंगे तो Br प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये मिथाइल और NO2 में से मिथाइल इज मोर एक्टिवेटिंग, तो इन दोनों में से मान लीजिए यहां पे आ गया, तो ये यहां भी लग सकता है और यहां भी लग सकता है। दोनों में से एक प्रोडक्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स से हमने इसको चूज किया, हम इससे आगे बढ़े, तो SN/HCl NO2 को रिड्यूस करके NH2 बना देगा, एंड देन NaNO2HCl बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएगा विच विल बी रिप्लेस्ड बाय H। तो तीसरे और चौथे में दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय H। वही पैटर्न आप यहां पे देख सकते हैं, पहले बेंजीन डायज़ोनियम बनाया एंड दिस इज रिप्लेस्ड बाय H। तो ये सॉल्यूशंस हैं भाई। दैट इज ऑल, थैंक यू।